तो दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा मेरे अकाउंट में $2000 प्लस बैलेंस पड़ा है और यहाँ पर आपको रियल अकाउंट नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए, तो आप भी ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो हम ट्रेडिंग करके किस ऐप से हम पैसा कमा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हम इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे ट्रेडिंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं DS जाट टुडे मार्केट एनालिसिस में आप सभी का वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं ओक्टा एफएक्स की। ओक्टा एफएक्स के अंदर हम अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ओक्टा एफएक्स को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे और अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर उस ऐप की लिंक दी हुई है ओक्टा एफएक्स की। तो आप उस लिंक पर ओके करोगे, तो लिंक पर ओके करने के बाद यहाँ पर पेज क्रोम पर खुल जाएगा और क्रोम पर खुलने के बाद यहाँ पर ओक्टा एफएक्स की साइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप, और आगे की तरफ हम देखते हैं तो गेट इन ऑन गूगल प्ले का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही ओके करेंगे तो पेज गूगल प्ले पर खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ट्रेडिंग ओक्टा स्मार्ट ट्रेडिंग ऐप। तो यही एक ओक्टा एफएक्स का ऐप है। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल पर बटन पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इस ऐप को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो दोस्तों ऐप इंस्टॉल हो गया है, तो अब मैं इसकी प्रोसेस बताता हूँ कि हम इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ओपन का, तो हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको और बात बता देता हूँ, अगर जो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपकी वो लिंक वर्क नहीं कर रही है तो आप डायरेक्ट सीधे प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रेडिंग ओक्टा। तो यहाँ पर जैसे ही प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ट्रेडिंग ओक्टा, तो यहाँ पर ऐप ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर लिंक वर्क कर रही है तो आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम ऐप को ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, साइन अप का और लॉगिन का। तो अगर हम यहाँ पर न्यू यूजर है तो हम यहाँ पर साइन अप करेंगे, और लॉगिन का ऑप्शन वो करेगा अगर किसी ने अकाउंट बना रखा है पहले से, तो वो लॉगिन पर ओके करेगा और लॉगिन पर अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकता है। लेकिन साइन अप के ऑप्शन पर वही क्लिक करेगा जिसने अभी तक ओक्टा एफएक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, या अगर अकाउंट बनाया हुआ है और वह नया अकाउंट बनाना चाहता है तो साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, गूगल का ऑप्शन आ रहा है, हम गूगल पर से भी साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल का भी साइन अप का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर तीनों ऑप्शन में से साइन अप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन और है ट्राई डेमो। तो अगर हम यहाँ पर डेमो पर ओके करते हैं तो यहाँ पर डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो हम डेमो अकाउंट के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर मैं साइन अप करके बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट की। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है गूगल का, तो हम गूगल से साइन अप करेंगे। तो जैसे मैं गूगल पर ओके करूंगा तो यहाँ पर आपकी जितनी भी जीमेल आईडी है तो वहां पर जीमेल आईडी शो होने लग जाएगी। तो आपको जिस जीमेल आईडी से अकाउंट बनाना है तो आप उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट करके अकाउंट को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक जीमेल आईडी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जीमेल को सिलेक्ट कर दिया है। तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस ऑन हो गई। तो अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंडिया का। तो मैं इंडिया में रहने वाला हूँ तो यहाँ पर इंडिया ऑटो सेलेक्ट है। अगर आप किसी अदर कंट्री से हो तो यहाँ पर आप दूसरी कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हो इस इंडिया को चेंज करके। और हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हो। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, जो कि आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है डू यू हैव एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप इसका कहने का मतलब है कि आपको ट्रेडिंग के अंदर एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो आपको ट्रेडिंग के अंदर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस में यस या नो का सेलेक्ट करके, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप यूएस कंट्री में रहने वाले हैं या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह इसका मतलब होगा कि हम वहाँ पर नहीं रहते। तो एक बार मैं यहाँ पर अपनी डिटेल भर देता हूँ, बाद में हम यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट स्टेप का, तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो एक बार मैं अपनी डिटेल भर देता हूँ, बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल भर दी है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे हमने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट पेज खुल गया। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है और नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर स्किप फॉर नाउ। तो इनका क्या मतलब होता है, डिपॉजिट पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डिपॉजिट पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो हम यहाँ पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अभी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए हम डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं, केवल अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे हम। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्किप फॉर नाउ पर, हमने जैसे ही क्लिक किया तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर रियल अकाउंट बन गया है। तो यहाँ पर रियल अकाउंट शो हो रहा है यहाँ पर इस जगह पर। अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो ये रियल अकाउंट शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं इस अकाउंट पर। यहाँ पर अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ पर हम डिपॉजिट कर सकते हैं। बट अभी तो यहाँ पर 0 बैलेंस शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई डिपॉजिट नहीं किया, तो 0 बैलेंस शो हो रहा है। अगर हम इसको साइड की तरफ स्क्रॉल करते हैं जहाँ पर ये डेमो का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर डेमो की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है। अगर हम डेमो अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर MT4 और MT5 का ऑप्शन भी आ रहा है। तो हम MT4 या MT5 कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, डेमो अकाउंट क्या है तो मैं एक बार आपको डेमो अकाउंट भी बता देता हूँ। तो डेमो अकाउंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर डेमो अकाउंट में कंपनी की तरफ से डॉलर का बैलेंस दिया जाता है $5000। अपने हिसाब से और भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, $100 या $500 अपने हिसाब से हम यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। वो कि एक डेमो अकाउंट के अंदर ही रहता है, तो ना उस बैलेंस को हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो डेमो अकाउंट का मतलब यूँ होता है कि दोस्तों यहाँ पर अगर हमारे पास बैलेंस नहीं है तो हम डेमो अकाउंट के अंदर यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन आता है टॉपअप का, तो हम टॉपअप करके ट्रेडिंग सीख सकते हैं और हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, कैसे एंट्री लगा सकते हैं, कैसे एग्जिट कर सकते हैं, ये सब हम डेमो अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। तो इस बैलेंस को हम विड्रॉल नहीं कर सकते, केवल हम ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम वापस इधर की तरफ बात करते हैं तो रियल अकाउंट की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कैसे डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं तो जैसे अगर हम यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डिपॉजिट के मेथड है तो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर UPI के माध्यम से या इंडिया नेट बैंकिंग के माध्यम से डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना होगा। बाकी जो ये बिटकॉइन का ऑप्शन और जितने भी ये स्क्रैल वगैरह का ऑप्शन आ रहा है तो उसके लिए हमारी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगी तो भी चलेगी, बट UPI और नेट बैंकिंग के लिए हमारी प्रोफाइल को वेरीफाई कराना होगा, जिसके माध्यम से हम UPI के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो प्रोफाइल वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम बैक होंगे। तो अगर हम यहाँ पर बैक होते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है 3 लाइन का ऊपर ही ऊपर, तो इस 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो इस पेज को हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का। तो ये सेटिंग्स इस OctaFX की है, तो इस OctaFX की सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो हम ऊपर ऊपर फ़ोन नंबर, लैंग्वेज, ईमेल एड्रेस, कंट्री, बर्थ डेट और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वेरिफिकेशन स्टेटस। तो वेरिफिकेशन स्टेटस के नीचे यहाँ पर आ रहा होगा नॉट वेरीफाइड। तो अगर आपने प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं किया होगा तो यहाँ पर नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा। अगर आपने वो वेरीफाई कर दिया होगा या पहले किया हुआ होगा तो आपकी प्रोफाइल पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पर नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर बात आती है कि हम वेरीफाई कैसे करवाए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे वेरीफाई के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और रेजिडेंटी परमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से हम किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये आधार कार्ड की बात करते हैं, अगर हम आधार कार्ड से वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे अगर हम आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और यहाँ पर आधार कार्ड का बैक फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा सबमिट रिक्वेस्ट। तो जैसे हम सबमिट रिक्वेस्ट पर ओके करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए पेंडिंग में चले जाएंगे। तो जैसे हम अगर हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो हमें एक ईमेल आ जाएगी OctaFX की तरफ से कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। तो फिर अगर हम हमारे प्रोफाइल को ओपन करके देखते हैं तो फिर हमारे प्रोफाइल में वेरीफाई का साइन शो होगा। तो उसके बाद हम UPI के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम UPI के माध्यम से डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, या अगर हमने डिपॉजिट किया हुआ है और हमने ट्रेडिंग से पैसा कमाया तो उसको वापस हम बैंक में विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और साथ ही दोस्तों आप वीडियो पर कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, और ऐसी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।